हेलो स्टूडेंट्स, आपका केएसएल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने क्या किया था, चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, या फिर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, कुछ भी। तो हम आज चर्चा करेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। वैद्युत बल रेखाएं, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? वैद्युत बल रेखाएं। देखिए क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, समझिए। जैसे आम इंसान या हम लोग, जैसे कोई भी ह्यूमन बॉडी है, वो कहीं पे जाती है आती है, अपना यानी कि अपने डेली बेसिस के वर्क को जब करती है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पाथ पे ट्रेवल करती है। और पाथ पे ट्रेवल करती है तो पाथ पे ट्रेवल करके कहीं ना कहीं जाती है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे कोई भी चार्ज है, उसके चारों तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कोई भी चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा, हमारा तो जो पाथ होता है वो फिक्स होता है, दिखता है हमको, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा पाथ, यानी ऐसा पाथ होता है जो कि इमेजिनरी होता है, यानी कि उसको हम केवल इमेजिन करते हैं, और वो पाथ क्या होता है? स्मूथ होता है। इमेजिनरी एक स्मूथ कर्व टाइप का क्या होता है? पाथ होता है, जिस पे क्या कहते हैं, यूनिट आइसोलेटेड चार्ज जो होता है वो ट्रेवल करता है। क्या करता है? यूनिट आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? ट्रेवल करता है। यानी कि जैसे कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी ऐसे इमेजिनरी पाथ होगा जिस पे, यानी इमेजिन, और ये पाथ कैसा होगा? स्मूथ कर्व होगा। कैसा होगा? स्मूथ कर्व होगा। ये पाथ हमारा किस टाइप का रहेगा? स्मूथ कर्व रहेगा, और इस पे फ्री आइसोलेटेड यूनिट चार्ज। कैसा? फ्री आइसोलेटेड यूनिट चार्ज क्या करता है? मूव करता है। यानी कि हिंदी में स्मूथ कर्व को बोलते हैं क्या? जैसे हमारे हिंदी में हम अगर स्मूथ कर्व को बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या? निष्कोण वक्र। क्या बोलते हैं? निष्कोण वक्र। निष्कोण वक्र। आइसोलेटेड को बोलेंगे पृथक्कृत एकांक आवेश। ठीक, तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं हमारी क्या होती है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, या एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख देते हैं हम, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या? एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस इज दैट स्मूथ। कैसा? स्मूथ कर्व इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी स्मूथ कर्व होता है। और ये कर्व कहाँ होता है? ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड along with a free
आइसोलेटेड a free isolated unit positive charge unit positive charge moves। ये हमारी डिफिनीशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस की, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की। ठीक, क्या होती है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग विथ अ फ्री आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ऐसी इमेजिनरी पाथ, ऐसा इमेजिनरी पाथ जिस पर पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि मूव करने के लिए फ्री रहता है, उसे ही, उस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। और ये टोटली इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी, खींचा गया लिख दें, खींचा गया ऐसा काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र जिस पर स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धन आवेश गति करता है वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि एकांक, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई एक ऐसा काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धन आवेश आसानी से गतिमान होता है या गति करता है, वो क्या कहलाती है? हमारा वैद्युत बल रेखा कहलाता है। तो वैद्युत बल रेखा ये हो गया हमारा। वैद्युत बल रेखा टोटली क्या है? इमेजिनरी होती है। ये केवल पॉइंट याद करिए कि ये केवल इमेजिनरी एक स्मूथ कर्व होती है जिस पर क्या फ्री आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? मूव करता है। और ये इमेजिनरी स्मूथ कर्व कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। तो हमारा जो ऐसा कोई स्मूथ कर्व जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जिस पर यूनिट फ्री चार्ज क्या करे? मूव करे, उस क्या कहते हैं? लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। उस लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। हम क्या करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए क्या होती है प्रॉपर्टीज। देखिए पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई थी, तो वो पॉजिटिव में बाहर की तरफ ऐसे और निगेटिव चार्ज में किधर थी? अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन।
तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ही डायरेक्शन होती है। तो जो इससे ये यानी कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है या पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, जनरेट होती हैं, और क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज पे क्या होती हैं, इंटर होती हैं। यानी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर क्या होती हैं, इंड होती हैं, यानी कि ख़त्म होती हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से स्टार्ट होती हैं, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। यानी कहाँ पे एंड होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं। तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं, प्रॉपर्टी में वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। कहाँ से निकलती हैं, धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक, तो ये हमारा था क्या, पहली प्रॉपर्टी। अब आते हैं दूसरी, देखते हैं। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या कहते हैं, हम कोई टेंजेंट ड्रा करें। क्या ड्रा करें, टेंजेंट ड्रा करें। तो वो जो टेंजेंट होता है हमारा, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक ये चार्ज है हमारा, अब इधर से जाता है वहाँ पास इंटर करता है, ऐसे ऐसे मान लीजिए जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करें तो ये टेंजेंट हमारा फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। ऐसे टेंजेंट ड्रा करें, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो उस पॉइंट पे जो चार्ज रहेगा, उस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। उस पॉजिटिव चार्ज यानी जो भी हमारा चार्ज रहेगा उस फोर्स चार्ज की क्या बताता है, वो डायरेक्शन बताता है। तो देखिए दूसरा पॉइंट, द टेंजेंट drawn at क्या, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन। यानी कि कोई भी टेंजेंट हम ड्रा करें कहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उस पे, ऑन द लाइन ऑफ फोर्स लिख दें, ऑन द लाइन ऑफ फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स पर, फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ। अब ये क्या बता देता है, अभी आपको बताएं, गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या देता है हमारा, कोई भी हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उस पॉइंट पे जो भी हमारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उस पे जो फोर्स वर्क करेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन को ये क्या करता है, बताता है। तो गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज या यूनिट एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज
एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट पर जो भी हम पॉजिटिव चार्ज रहेगा उस पर जो फोर्स वर्क करेगा उस फोर्स की डायरेक्शन को ये बताएगा। तो हम ऐसे लिख लें, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया या खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उपस्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी ये क्या बताता है कि जो टेंजेंट है हमारा वो ये बताता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ है। यानी ये टोटली किसको बताता है, फोर्स की डायरेक्शन बताता है। अब देखिए इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज में वो क्या होता है, ये तो हमारा सेकंड था। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है थर्ड वन हमारा, कि जैसे कोई भी दो हमारी लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कभी भी क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, देखिए जैसे हमारी दो, यहाँ से हम ढेर सारा निकाले हैं ऐसे, ये निगेटिव चार्ज है, ये ऐसे गया, 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 कुछ ऐसे ऐसे, ठीक, ये ऐसे ऐसे इधर से, तो ये इधर से बाहर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे अंदर इसमें जा रहा है, ठीक। तो देखिए कभी भी जो ये दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं कभी भी कट नहीं करेंगी। क्यों, अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कट कर दी तो इस पॉइंट पे देखिए दो टेंजेंट ड्रा हो जाएगा, एक टेंजेंट ऐसे, एक टेंजेंट ऐसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और जब ये दो टेंजेंट ड्रा हो जाएगा तो एक चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, और जो कि पॉसिबल नहीं है। फोर्स के कितने डायरेक्शन हो जाएंगे, दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे दो टेंजेंट ड्रा होंगे, एक इस लाइन के अकॉर्डिंग में, एक इस लाइन के बिहाफ पे। और जब दोनों लाइन के बिहाफ पे दो टेंजेंट ड्रा हो जाएंगे तो जो पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे कटा हुआ है यानी इंटरसेक्शन हुआ है उस पॉइंट पे जो हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उस पर फोर्स की जो है वो दो डायरेक्शन हो जाएगी, और ये जनरली पॉसिबल नहीं है। तो दो हमारा क्या कहते हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कट नहीं करती हैं। यहां पास लिखते हैं थर्ड पॉइंट, द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect to each other because if they do so at the intersection point there are two direction of force which is acting on any
पॉजिटिव चार्ज at that point which is not possible। देखिए कि अगर कोई भी क्या कहते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, अगर कोई भी करती हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो रहेगा, जो भी हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वहां पास हम दो टेंजेंट ड्रा कर देंगे। अब जब दो टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो दो डायरेक्शन बताएगा फोर्स को, और जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा, जो कि क्या पॉसिबल नहीं है। फिर आते हैं हम क्या थर्ड पॉइंट पे, किस पे आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किसी भी क्या कहते हैं कंडक्टर से पास नहीं करती हैं, यानी कि किसी भी कंडक्टर से पास नहीं करती। जैसे कोई कंडक्टर है हमारा, अब इस कंडक्टर से होके उस पार नहीं जाएंगे, यानी किसी कंडक्टर से पास नहीं करती। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड द कंडक्टर होता है ये क्या होता है, जीरो होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, फोर्थ नंबर था द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस of force do not pass through the conductor this indicates, और ये क्या इंडिकेट करता है कि कंडक्टर के जो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि कंडक्टर के इनसाइड यानी अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। दिस इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor always zero। कंडक्टर के अंदर जो क्या कहते हैं इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। हम देखिए कोई भी कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे हो के नहीं जाएगी, जब इससे पास नहीं करेगी तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो हम हिंदी में लिख देते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कभी किसी चालक से होके नहीं जाती, कभी किसी चालक से होकर नहीं जाती, किसी चालक से होके नहीं जाती। जो यह प्रदर्शित करता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि चालक के भीतर कुल वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र सदैव क्या होता है, शून्य होता है। चलिए एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज हैं, और फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टीज हमारी क्या है
कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो हमारी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, वो लेंथ के अकॉर्ड में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे ये हैं, ये हैं, तो ये लेंथ के अकॉर्डिंग में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। किस तरीके से, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरीके से। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरीके से क्या कर होता है, ये लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये बताता है कि जो अपोजिट पोलरिटी के चार्ज होते हैं उनके बीच क्या रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कि ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब ये चार्ज एक दूसरे के पास आने की सोचेंगे। जब एक दूसरे के पास आने के लिए सोचेंगे तो कब आएंगे पास, जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। कब आएंगे, जब इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो दीज लाइन्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन length. These lines, these lines have a tendency, these lines have a tendency to contract in length. ये इन लाइनों के पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये लेंथ में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक तने हुए धागे के समान। स्ट्रिंग, लाइक अ स्ट्रेच्ड स्ट्रेच स्ट्रिंग, या स्ट्रेच्ड बोल दें, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक तने हुए धागे के समान। ये क्या कब होता है, जैसे एक हमारे पास स्ट्रिंग हो खींची हुई, और वो क्या खींच दें तो वो पास सिकुड़ने का प्रयास करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रयास करेगा, यानी इफर्ट करेगा। तो उसी तरीके क्या होती हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की तरीके क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और ये क्या, ये एक्सप्लेन करता है, दिस एक्सप्लेन दैट the force of attraction act between opposite charge, यानी अपोजिट चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यानी कि इस तरीके के इलेक्ट्रिक, हिंदी में भी आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे हमारी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, एक तनी हुई डोरी के समान होती है, जो अपने लंबाई के अनुदिश क्या होती है, सिकुड़ना चाहती है। और जो यह प्रदर्शित करती है कि विपरीत ध्रुवों के मध्य, यानी विपरीत आवेशों के मध्य वैद्युत आकर्षण बल काम करता है। यानी कि जो हमारे वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, इनकी ऐसी टेंडेंसी होती है कि यह एक तनी डोरी के समान अपने लंबाई के अनुदिश क्या होती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। और जो क्या कहते हैं, यह प्रदर्शित करता है कि अपोजिट पोलरिटी के बीच में या अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी वैद्युत आकर्षण बल लगता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा इसकी फिफ्थ। अब लिखते हैं हम, क्या कहते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट। देखो अब क्या होता है, जैसे हमारे पास सेम पोलरिटी के चार्ज हो गए, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव या निगेटिव हमने ले लिया, तो देखिए, या पॉजिटिव ले लिया, तो ये भी ऐसे दूर जा रहा है, ये भी ऐसे दूर जाएगा, इधर से लिए तब पर भी ये दूर जा रहा है। तो ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर इट्स लेंथ। तो देखिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वन, दीज लाइन्स हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट टू ईच अदर
इन लाइन की क्या होती है, टेंडेंसी होती है एक दूसरे से क्या अलग होने की, सेपरेट होने की, इन दी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी लेंथ, यानी लेंथ की डायरेक्शन के क्या, परपेंडिकुलर टू देयर लेंथ, which explain that the force of repulsion act between same type of charge। ये क्या एक्सप्लेन करता है कि सेम टाइप ऑफ चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ क्या लगता है, रिपल्सन लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। ठीक, तो देखिए जैसे हमारे पास सेम पोलरिटी के चार्ज हैं, तो देखिए ये जा रहा है, तो इनकी क्या टेंडेंसी होती है, ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जिस वजह से अब ये लेंथ के अकॉर्डिंग एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और ये जब ये सेपरेट हो गए तो ये एक दूसरे से अलग हो गए, और जब ये एक दूसरे से अलग हो गए तो इनके बीच में क्या, फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करने लगा। अब अलग कब होंगे, जब एक दूसरे से दूर जाएंगे, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, ये एक रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो यही क्या बताता है कि एक्सप्लेन करता है कि इन दो टाइप के चार्जों के बीच में क्या रहता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता है, यानी कि सेम पोलरिटी के चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन और अपोजिट पोलरिटी के चार्ज के बीच में क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि दोनों चीज में हम देखे हैं कि पहले वाले में टेंडेंसी देखे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो एक स्ट्रिंग की तरीके थी जो अपने लेंथ के अकॉर्डिंग में क्या हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, जिससे यह हो रहा था कि अपोजिट पोलरिटी के चार्ज क्या होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और यहाँ पर सेम पोलरिटी के लिए तो देख रहे हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जब एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो जिससे यह फील होता है कि अब सेम पोलरिटी के चार्ज के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन रहता है। हिंदी में भी लिख लेंगे कि इस प्रकार के लाइनों में यानी वैद्युत बल रेखाओं की ऐसी टेंडेंसी होती है कि यह एक दूसरे से अब क्या कहते हैं, लंबाई के लंबवत अलग होते हैं, जो यह प्रदर्शित करते हैं कि समान प्रकार के आवेशों के मध्य में वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, तो ये हमारा था वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।